द्वारका की स्त्रियों को, क्योंकि सब नर खत्म हो गए थे, आपस में लड़के 56 करोड़ यादव थे, आपस में लड़ मरे थे और कत्लेआम हो गया था इनका, आपस में कट के मर गए थे। 56 करोड़ यादव कंप्लीट नाश हो गए थे, केवल जो गर्भ में बालक थे, लड़की या लड़के, वही शेष रहे थे। तो स्त्रियों को लेकर के साथ उसी धनुष के साथ वो चल रहा था। रास्ते के अंदर भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और सभी स्त्रियों के गहने छीन लिए, कुछ औरतों को भी भगा ले गए साथ में। और अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा था, हाथ नहीं उठा उसका, ना वो धनुष उठा। तो उसमें अर्जुन श्री कृष्ण को कोस रहा था कि तूने हमें सदा धोखा ही धोखा दिया, रिश्तेदार होकर भी ना बख्शा तूने हमारे को। जब मुझसे युद्ध करवाना था जब तो तूने पावर दे दी, और कितने जीव हिंसा कर डाली मैंने सूरवीर बनकर, और आज मेरे दियो वही धनुष है, आज ये हाथ भी ना उठता मेरा, और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं, कायर की तरह खड़ा हूं। तो यहाँ परमात्मा निर्णय करते हैं कि श्री कृष्ण छड़िया नहीं थे, श्री विष्णु कहो श्री कृष्ण कहो, इनका रिमोट भी उस काल के हाथ में है। तो उस काल ने ही अर्जुन से ये जुल्म करवाया था, शक्ति दी थी, और उसी ने वह शक्ति छीन दी थी। उस समय वो खड़ा खड़ा पिट रहा था। ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है, ये स्पष्ट करता है। तो इसी प्रकार हमारी बुद्धि इस काल के हाथ में थी, और जब इस दास के ऊपर परमात्मा कबीर जी का पंजा हुआ तो काल की छाया हट गई, परमात्मा की रिमोट से हमारी बुद्धि काम करने लगी। तब इन सदग्रंथों को समझ पाया ये दास। तो धर्मदास जी उन्हें पढ़ रहा उन मंत्रों को जिस पर परमात्मा ने टिप्पणी की थी, और धर्मदास रो रहा है, अगर सचमुच ये तो वही बात बिगड़ गई, ये तो सारा कुछ न्यू का न्यू है। अब युद्ध खुद करा, मेरे जन्म और तेरे जन्म अर्जुन बहुत हो रही है, श्री कृष्ण जी कह रहे। और फिर कर अब उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू जन्म मृत्यु से रहित होगा, जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो, अन्य की नहीं। अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है श्री कृष्ण समझो। धर्मदास जी तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, उसके कलेजे में पत्थर टिक गया, लेकिन पुराना रंग इतना गहरा था फिर भी ना माना। तो लेकिन अगले दिन वो भक्ति करना उसकी रुचि नहीं बनी। अब बताइए तो सचमुच या अपनाश हुआ। देखो पुण्यात्माओं जो थोड़े से भी विवेक रखते हैं, कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाता, उसका एकदम इतना धक्का लगा, अब सचमुच या तो बात बिगड़ गई। अब ये तो भगवान थे, उन अपने मन में सोचा ये परमात्मा थे या कोई सिद्ध पुरुष थे और पूर्ण विद्वान है। सारी रात रोया, हे भगवान एक बार फिर मिला, ये परमात्मा हो तो स्वच्छ कराओ, या कोई सिद्ध पुरुष हो मेरी गलती माफ करो, मुझे फिर से ज्ञान सुनाओ। सारी रात करवट लेता रहा। पहले दिन की वार्ता में उसने कटु वचन बोले थे धर्मदास जी ने, परमात्मा को जिंदा महात्मा के रूप में बैठा देख कर ये सोचा था ये मुसलमान है, और एक व्यंग कसा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते अन्यों की तरह। इस तरह की बातें बहुत कटु वचन बोले थे, तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए थे। उसमें अगले दिन धर्मदास जी ने सोचा अब क्यों तो भक्ति करूं। परमात्मा की काफी डिस्कस हुई थी कि पहले दिन जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी आप जिस सरोवर में स्नान करके बाहर आए हो, क्या इससे मोक्ष होगा? ये तीर्थ आपका? कहा जी होगा। अरे इसमें आपसे पहले ये जीव जंतु मछली कछुए मेंढक ये सारा जीवन इस समय व्यतीत करें, एक ही तना मोक्ष हो दिखते। इस तरह की बहुत सी बातें परमात्मा ने डिस्कस की थी जिससे अक्षुब्ध हो गया था। अब उसको सारी बात समझ में आओगे, सचमुच हम तो एक दिन ना हो इस तीर्थ में, अरे मेंढक मछली इसी के अंदर जीव जंतु सारे ही रहते,
फिर एक दूसरे को, उसने खा रहा है उसको खा रहा है, इनका बुरा हाल हो रहा है, इनको कहाँ चैन है? क्या तीर्थ में नहाने से शांति होती है? इनको पहले होनी चाहिए। तो इसमें मछली है, कछुए हैं, मेंढक है। अब फिर बुद्धि काम करने लगेगी परमात्मा के ज्ञान के बाद। उसको कुछ दिखाई देने लगा कि सचमुच अब तो गलत रास्ता चल पड़े। हे परमात्मा, एक बार फिर आइए, एक बार फिर से दर्शन दो, मैं सारी बात सुनूंगा। अब सुबह उठा धर्मदास जी, वो अपने नित्यनेम करा करता हुआ, घंटी घंटी बजा करता हुआ, भगवान ने नवाया करता हुआ छोड़ छाड़ दी, तो गिरुठी नहीं बनी। अगले दिन फिर उसने क्या किया, वक्त से उठा, जैसा भी उसने अपना लीपा पोती करके, मड प्लास्टर करते हैं, लीपते हैं गाय के गोबर और मिट्टी को मिला करके, तो वहां पर भोजन बनाया। भोजन बनाने के लिए चूल्हा चढ़ाया, लकड़ी लाई, एक मोटी लकड़ी, उसमें सहयोगी लकड़ी लगा के आग जला दी, ऊपर अपना सब्जी बनाई, फिर रोटी पोई, भात बनाई। अंधेरा था, सुबह वक्त से उठा, वो लकड़ी जलती जलती चूल्हे के पास आ गई। वो मोटी लकड़ी, वो बीच से छोटी थी, होलो थी, और उसमें कुछ वो गीलापन भी था, क्योंकि जंगल से तोड़कर लाया था। थोड़ा थोड़ा गीलापन था, ज्यादा नहीं। तो उसमें क्या था कि जो छोटी लकड़ी थी, लंबी 2-2.5 फुट की, वो जलती जलती आकर के 8-9 इंच की शेष रह गई थी। उसमें से चींटियां निकल रही थी मुंह में अंडे लेकर, और बाहर निकलने की चेष्टा करें। आगे से तो जल रही थी, अग्नि से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी, कुछ तो धुएं से, जो छोटी लकड़ी में से धुआं और उसकी झल आ रही थी, तपत आ रही थी अग्नि की, उसमें जल रही थी। बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे थे, तो उस लकड़ी के एंड में आखिर में एक तरल पदार्थ सा उबलता है, पानी सा, हीट के कारण, तो निकलने की चेष्टा करे, उसके अंदर गिरे, चटक देसी मर जावे। अब धर्मदास ने ये सारा कुछ देखा, कौतुक, सारा शरीर कांप गया उस भगत आत्मा का। अरे आज तो मैंने जुल्म कर दिया, ये भगवान, ये तो बहुत लंबी लकड़ी थी और ये तो सारी जल गई, और इसमें तो ना जाने करोड़ों की संख्या में चींटी होंगी, और ये तो सभी जल गई। ये भगवान, मैं तो पाप का भागी हो गया। तुरंत पानी डाला, जल डाल के उसको बुझाया लकड़ी को, जितनी रोटी बन गई थी सो बन गई, आगे नहीं बनाई। तकरीबन भोजन तैयार हो चुका था। अब उसने बहुत दुख हुआ, ये भगवान आज कौन सा पाप आगे अड़ गया मेरा, इतने ढेर सारे पाप आज ही हो गए, ये भगवान अब क्या करूं। थोड़ी देर में उसने अपना प्रेरणा हुई कि आज मैं निराहार रहूंगा और ये भोजन किसी साधु संत को खिला दूंगा, मुझे दोष नहीं लगेगा। अपने ही आप उसने ऐसा संकल्प लिया, अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके उस सारे भोजन को एक थाली में रख के ऊपर सुंदर सोच कपड़ा डाल के संत की तलाश में निकल लिया। आगे क्या देखा वो परमात्मा, जैसे हिंदू लोग जिनको साधु मानते हैं, ये दाढ़ी बड़ी हो और लाल से कपड़े हो, सिर पे बड़ी जटा हो, गले में माला हो, या कति नी वस्त्र होते, लंगोट हो, बाकी राख रमा रखी हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कति उस तरह रखा और लाल कपड़े जरूर हो, तो हम ऐसे को साधु मानते। इनमें से एक की वेशभूषा में परमात्मा वहां बैठ गए वृक्ष के नीचे, कबीर परमेश्वर साधु के रूप। धर्मदास जी की दृष्टि गई कि संत बैठा है, चलो भोजन खिलाते हैं। परमात्मा के पास जाकर के अन्य रूप धारण किए बैठे थे भगवान, और धर्मदास जी ने कहा कि ले महाराज जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमेश्वर ने कहा धर्मदास जी से कि हाँ धर्मदास जी, भूख लगी है बच्चा। अब धर्मदास जी ने देखा कि मैं तो इसको जानता नहीं, ये मेरे नाम से कैसे परिचित है। अब पे मन में विकल्प किया, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूँ, धर्म बहुत करता रहता हूँ, साधु कभी आया होगा वहां भोजन छकने के लिए मेरे घर पर, तो वो सारी की सारी थाली भगवान के आगे रख दी और कहा महाराज जी भोजन पा लो। अच्छा भाई। परमात्मा अपने पास कबीर जी एक करमंडल रखा हुआ था, जल का भरा हुआ लोटा, जैसे साधु संत रखा करे, उसमें से थोड़ा सा जल उठाया
और कोई मंत्र बुदबुदाया और ऐसे छिट्टे मारे भोजन पे सारे पे। उसी समय क्या हुआ, देखते ही देखते सारी की सारी रोटी और सब्जी जो भी चावल बना रखे थे सबकी चींटी बन गई और सबके मुख में अंडे, और ऐसे सारी थाली काली होगी टीडियों से चींटियों से, और वो थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी तो भर की थाली चारों तरफ से। अब परमात्मा उसी रूप में आ गया जिस वेशभूषा में पहले दिन जिस रूप में चर्चा हुई थी उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। तब परमात्मा ने कहा, ये बोले आदमी कल क्या कर रहे थे आप कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छे, तूने एक दिन में इतने जीव मार दिए, मुझे ये पाप का भोजन खिलाने आया था, मुझे लज्जा नहीं आई। अब देखकर उसी परमात्मा के रूप में चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लगे। ऐसे परमात्मा ने कई बार लीलाएं की। अब थोड़ा सा चित्रण आपको सुनाते हैं। पुणात्माओं, सौभाग्य पुणात्माओं का, पुण्यकर्मी प्राणियों का, आप जी को ये स्थान प्राप्त हुआ जहां पर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है और यथार्थ भक्ति विधि बताई जाती। पहले तो इस काल के लोक में, विशेषकर इस कलयुग में, किसी प्राणी के पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं है, जिसके लिए एक पेट के लिए सारा दिन पागल कुत्ते की तरह भटकता है, सौ पाप करता है, इधर उधर झूठ बोलता है, और फिर भी कोई ना कोई हानि का सामना उसको करना ही पड़ता है। और यदि हम परमात्मा की शरण में आ जाए, दो रोटी भगवान सबको देता है, शाम और सुबह सबकी व्यवस्था करता है, हम इस बात को भूल चुके हैं और स्वयं चतुर बन गए हम कि हम ही कर रहे हैं। पुणात्माओं, प्रत्येक प्राणी चाहता है घर में मेरे पास कार हो, बढ़िया कोठी हो और घना धन हो, बैंक बैलेंस हो, और सब दिन रात ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन कितने धनी हुए हैं, कितने के पास कार बनी है, केवल उन्हीं के पास जिनके पूर्व संस्कार पुण्य अच्छे थे, धर्म अच्छा किया हुआ, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं से मालिक अवश्य उपलब्ध कराता है, उनकी व्यवस्था करता है। और बाकी के वही उसी तरह प्रयत्न कर रहे हैं, उतनी सारा कुछ छल कपट कर रहे हैं, वो वही के वही खड़े हैं, साइकिल भी नहीं उनके पास। तो परमात्मा कहते तुमने उस तरह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के दिल दिल का लेखा। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मेरे ज्ञान का आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो तत्वदर्शी संत से उसको ये ज्ञान होता है, वो परिचित होता है, तो वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु, इन दो वस्तुओं के लिए वो भक्ति करता है। फिर अन्य वस्तु की डिमांड इस गंदे लोक की वो नहीं करता। क्योंकि वो तत्ब्रह्म से, यानी परम अक्षर ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता से, अन्य जो सुप्रीम पावर है उस ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित होता है। तो पुण्यात्मा, उस तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा आए थे या फिर उन जिन महापुरुषों को वो मिले थे उनको वो ज्ञान बताया था, उन्होंने अपना अनुभव परमात्मा से प्राप्त ज्ञान लिख दिया। अभी आपने सुने संत राम